हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स। और क्लास 11 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। और आज के लेक्चर में हम आप सभी बच्चों को बताने वाले हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है सदिशों का सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो चलिए, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमने लास्ट क्लास में दो सदिशों का अदिश गुणनफल करके आपको दिखाया था, कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। सेम वही प्रोसेस आज भी करेंगे। हम आपको सिखाएंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप सभी से शेयर करने वाले हैं सदिशों के सदिश गुणनफल को लेकर। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बहुत ही अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं आपको क्लास 11 फिजिक्स के। और जैसे ही नेक्स्ट ईयर लगेगा 2021, आप क्लास 11 से जाएंगे क्लास 12th में, तो सारे के सारे वीडियो लेक्चर पहले से अपलोड हो चुके रहेंगे। वहां से आपको आपके अगले क्लास की क्लास 12th की तैयारी करने में पूरी मदद मिलने वाली हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमको देखना क्या है, आज का हमारा जो टॉपिक है सदिशों का सदिश गुणनफल। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दो सदिशों का सदिश गुणनफल किया जाता है। तो चलिए, करना क्या है हमको, सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। हमारा आज का जो हेडिंग है बेटा वो है सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। और इसी को बोला जाता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बोलने का रीजन यही है कि यहां गुना करते समय हम दोनों सदिशों के मध्य क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, हम आपको सिखाते हैं दो सदिश। हम फिर से यहां दो सदिश लेके चलेंगे बेटा। एक सदिश क्या लेंगे हम? वेक्टर ए लेंगे। दूसरा सदिश लेंगे हम वेक्टर बी, और दोनों के बीच में लगाएंगे क्रॉस, ठीक है। दो सदिश लिए, वेक्टर ए और एक सदिश वेक्टर बी। तो पहला सदिश वेक्टर ए है, दूसरा बी है, दोनों का हमको करना है सदिश गुणनफल। दोनों के बीच हमने साइन लगा दिया बेटा क्रॉस का। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजिकल टू होता है दोनों सदिशों के मापांक, मतलब दोनों सदिशों का परिमाण, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन बताया कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच बनने वाले कोण के ज्या के गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण का ज्या क्या हो जाएगा? साइन थीटा। मान के चलते हैं कोण कितना है? थीटा है, साइन थीटा। और यहां चूंकि ये सदिश गुणनफल है, तो सदिश गुणनफल के लिए जरूरी क्या है? दिशा की जरूरत है हमको। किसकी जरूरत है बेटा? दिशा की। ये दिशा बतलाता है, इसलिए दिशा बतलाने के लिए हम एक मात्रक सदिश यूज करते हैं। मात्रक सदिश हम यहां लेंगे बेटा एन कैप। क्या लेंगे हम? एन कैप। ये जो एन कैप है वो मात्रक सदिश है जो ए क्रॉस बी की दिशा बताता है। तो यहां दो चीजें आप याद रखना। थीटा क्या चीज है? वेक्टर ए और वेक्टर बी की मध्य कोण है, ठीक है ये। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज एन कैप क्या बोले? मात्रक सदिश, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इकाई सदिश बोलते हैं। मात्रक सदिश, या क्या लिखेंगे आप? इकाई सदिश। ये क्या चीज है? मात्रक सदिश या इकाई सदिश, जो क्या बताता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा प्रदर्शित करता है। और ये जो ए क्रॉस बी है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए
लिख सकते हैं, वैसे ही मॉड ऑफ वेक्टर बी को बी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इस फॉर्म में भी लिखेंगे तब भी आपका बिल्कुल सही होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है बेटा दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, दो सदिश लेते हैं हम, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का क्या सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दोनों के परिमाणों की गुणनफल, दोनों के परिमाण मतलब दोनों के मापांक मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और उनके मध्य बने कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर। दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों और उनके मध्य बने कोण के ज्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और एन कैप लगाते हैं, एन कैप को मात्रक सदिश या इकाई सदिश बोलते हैं, जो ए क्रॉस बी की क्या बताता है, दिशा बताता है, क्योंकि ये सदिश गुणनफल है। जिस प्रकार से दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है, उसी प्रकार से दो सदिशों का सदिश गुणन भी फल भी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो यहां जो भी हमको परिमाण मिलेगा गुना करने के बाद वो एक सदिश राशि होगी। अब यहां कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको नोट करवाया था, वैसे बेटा जैसे अदिश गुणनफल में आपको कॉस थीटा ज्ञात करना होता है, वैसे ही सदिश गुणनफल में आपको क्या ज्ञात करना होता है, साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। कौन बोलेगा तो आप इसका मान निकालेंगे बेटा, साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पक्षांतर कर देना, ए क्रॉस वेक्टर बी, इधर पक्षांतर क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। इस तरह से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रखना, ठीक है, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। और ये पहली चीज। दूसरा, जैसे सदिशों के अदिश गुणनफल में दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ था, वैसे ही यहां वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान अगर 0 होगा, दोनों सदिश ठीक है क्या होंगे, परस्पर समांतर होंगे। दोनों सदिश कैसे होंगे, परस्पर समांतर होंगे। ओके, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, फिर से एक बार सुनिएगा मेरी बात। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है बेटा, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप मात्रक सदिश या इकाई सदिश होता है, जो इस सदिश का क्या बताता है बेटा, दिशा प्रदर्शित करता है। थीटा वेक्टर ए और बी के मध्य बना हुआ कोण है, जो आप लिखेंगे इसको तो ए क्रॉस बी को हम ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दो चीजें आप याद रखना, अगर आपको कोण निकालने बोला जाता है तो आप साइन थीटा निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। सेकंड में आपको दिखाया गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तो दोनों सदिश परस्पर क्या होंगे, समांतर होंगे। दोनों सदिश कैसे होंगे बेटा, परस्पर समांतर होंगे। ओके, अब ये इसके बाद में ठीक है, अब हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं। हम क्या बताएंगे बेटा, त्रिविम में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, जिसकी सहायता से ही आप क्या कर पाएंगे, आप गुना कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बताने वाले हैं बेटा त्रिविम ठीक है, हम आपको क्या बता रहे हैं, त्रिविम में त्रिविम में दो सदिशों का सदिश गुणनफल जैसे हमने अदिश में बताया था, सेम वही चीज यहां भी लेकर चलेंगे, बस यहां सदिश गुणनफल होगा। तो सबसे पहले मैं यहां एक बार फिर से बेटा एक त्रिविम बना लेता हूं। त्रिविम मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास में तीन एक्सिस हो जाएंगे बेटा। कितने एक्सिस हो जाएंगे, तीन एक्सिस हो जाएंगे। ये इस तरह से मैं तीन एक्सिस ले लेता हूं, पहला एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड। तीनों एक्सिस एक दूसरे से कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ परस्पर कैसे होंगे, समांतर होंगे। हम एक्स अक्ष की दिशा में एक यूनिट वेक्टर लेकर चलेंगे आई कैप, वैसी वाई अक्ष की दिशा में एक यूनिट वेक्टर लेकर चलेंगे क्या, जे कैप। ठीक है, इधर हम एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे बेटा जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में हम तीसरा यूनिट वेक्टर लेकर चलेंगे के कैप।
अब मैंने जैसे बताया आपको करना क्या है बेटा, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है। क्या कराना है हमको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो देखिए कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। सबसे पहले मैं वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखते हैं इधर, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, यहां से मैं कराता हूं, ठीक है, इस कोने में लिख देता हूं वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे। एक मिनट रुकेंगे, क्या करना है बेटा हमको? वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे। ध्यानपूर्वक सारी चीजों को आप देखते चलेंगे बेटा। वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे लेके चलना है। तो क्या हो जाएगा? देखो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो इस तरह से होता है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप, फार्मूला याद रखना। अब हम करने क्या वाले हैं? हम वेक्टर आई क्रॉस जे करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा यहां हमारे पास में? हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर आई मॉड ऑफ वेक्टर जे। अब आई और जे के बीच बनने वाला कोण सबसे पहले देखेंगे आप, ये एंगल आई कैप और जे कैप के बीच में परपेंडिकुलर है, तो कितना एंगल क्रिएट होगा? 90। तो साइन थीटा के प्लेस में क्या रख लेंगे बेटा? 90। और एन कैप अब मैं आपको दिशा बताता हूं। अगर हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल कर रहे हैं तो उसकी दिशा उसके लंबवत दिशा में होती है। कहां होती है? उसके लंबवत दिशा में। मतलब ये हुआ बेटा कि आई कैप और जे कैप के लंबवत कौन सा है? एक्स अक्ष। वाई अक्ष के लंबवत कौन है? जेड अक्ष है। कौन सा अक्ष है बेटा? जेड अक्ष। तो जेड अक्ष की दिशा में एक अक्ष सदिश क्या है? के कैप है। तो एन कैप की जगह में क्या आ जाएगा? के कैप। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फिर से एक बार बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बताया बेटा कि आई क्रॉस जे निकाल रहे हैं तो हमको आई क्रॉस जे की दिशा निकालनी है, वो एन कैप शो करेगा। मैंने बताया था एन कैप मात्रक सदिश या क्या होता है? इकाई सदिश होता है जो ए क्रॉस बी की दिशा बताता है। तो यहाँ ए क्रॉस बी की जगह वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे है, तो लंबवत दिशा में होगा। तो क्या लिख लेंगे हम? के कैप लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बेटा? हम के कैप लिख लेंगे। अब यहां देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है आपके पास में, ध्यान से देखते जाएंगे ना। मॉड ऑफ आई कैप 1 इकाई सदिश है, तो वैसे जे कैप ये भी क्या हो जाएगा बेटा? 1। साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। तो ये हमारे पास क्या बचा बेटा? के कैप बचा। क्या बचा? के कैप। तो इस तरीके से आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू वैल्यू आ जाता है हमारे पास में के कैप। कौन सी वैल्यू आती है? आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। ओके, अब आगे उसी प्रकार से जैसे आई क्रॉस, ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आ रहा है बेटा? के कैप आ रहा है। उसी तरीके से, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास में? अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा बेटा जे और के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है? आई कैप है। और अगर हम के कैप क्रॉस आई कैप निकालते हैं तो के कैप आई कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है? जे कैप। सेम वही काम फिर से करना, सेम ऐसी फॉर्मूला लगाना, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन 90 के। यूनिट वेक्टर हमेशा कहां लेना बेटा? दोनों सदिशों के लंबवत दिशा में। तो आई और जे के लंबवत में के है और जे और के लंबवत में आई है और के और आई के लंबवत में क्या है? जे है। तो इस तरह से आपको क्या जाएगा? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अब देखिए अगर हम इसी को क्या कर दें बेटा? उल्टा कर दें, विपरीत कर दें। कैसे उल्टा? ये जे क्रॉस आई लगा लूंगा, ठीक है, जे क्रॉस क्या लगा लूंगा बेटा? आई। तो जे क्रॉस अगर मैं आई करता हूं, जे क्रॉस क्या करता हूं बेटा? आई करता हूं, तो जे क्रॉस आई ये हो जाएगा माइनस के। मैं आपको अभी करके दिखाता हूं कैसे माइनस हुआ। देखो उल्टा कर दिए जे क्रॉस आई। अगर हम जे क्रॉस आई निकालते हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप निकालते हैं, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? मॉड ऑफ जे। क्या लिखना पड़ेगा बेटा हमको? मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ आई, ठीक है, साइन। अब देखो जे और आई के मध्य, आई और जे के बीच कितने एंगल क्रिएट होता है? 90 डिग्री। तो जे और आई ये पूरा का पूरा एंगल कितना बच जाएगा? ये 270 डिग्री। कितना बच जाएगा बेटा? ये 270 डिग्री। जैसे आई और जे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, आई और जे के बीच में 90 डिग्री, तो जे और आई के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा? 270। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? साइन 270 आ जाएगा। और लंबवत दिशा में क्या है? के कैप है यूनिट वेक्टर की जगह में। क्लियर? आई जे क्रॉस आई कर रहे हैं, मॉड ऑफ वेक्टर जे
मॉड ऑफ फैक्टर आई साइन 270 इंटू के कैप, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में, ये आ जाएगा 1, ये भी कितना आ जाएगा 1, साइन 270 होता है बेटा -1, ठीक है, साइन 270 कितना होता है -1 होता है, जो साइन 270 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा -1 होती है, और ये के कैप। तो इस तरीके से ये हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा माइनस के कैप, जे क्रॉस आई की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के कैप। उसी तरीके से अगर आप उल्टा निकालेंगे के कैप क्रॉस जे कैप निकाल के देखेंगे आप, ठीक है, के और जे, तो के और जे के बीच में भी, ठीक है, किसके बीच में बेटा, के और जे के बीच में, जैसे जे और के बीच 90 डिग्री बनता है वैसे के और जे के बीच में भी 270 डिग्री बनेगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस आई कैप। और फिर से अगर आप आई कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बात समझ में आई। सबसे पहले हमने आपको फिर से एक बार देखेंगे, हमने सबसे पहले आपको आई क्रॉस जे करके दिखाया है, तो मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, आई और जे के बीच कितना डिग्री बना था 90 डिग्री, तो और लंबवत दिशा में यूनिट वेक्टर बताना है, तो लंबवत दिशा के कैप थी तो के कैप आ गया, बचा कितना आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना होता है बेटा के कैप होता है, कितना होता है के कैप। उल्टा कर दिए जे क्रॉस आई, मैंने यहां निकाल के दिखाया आपको जे क्रॉस आई, मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ आई, एंगल कितना क्रिएट होगा, जैसे आई और जे के बीच 90 डिग्री बनता है तो बचा हुआ एंगल जे और आई के बीच में इधर पीछे की ओर 90 के कितना एंगल बच गया 270 क्या होता है बेटा -1 होता है, क्या होता है -1 होता है, तो हमने यहां साइन 270 -1 रख दिया इंटू के कैप रख दिया, हमारे पास वैल्यू कितना आ गया माइनस के कैप आ गया। ओके, ये चीज तो अब ठीक है, इसके बाद में ध्यान से सुनते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बता रहा हूं। अब ये हमारे पास आ गया बेटा, इतनी वैल्यू आ गई, अगर हम यहां मैं उठा देता हूं थोड़ा सा, यहां हमको चाहिए क्या, फिर से एक बार देखो, अगर मैं अब आई क्रॉस आई निकालूं, आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू देखते हैं बेटा, हम क्या देखेंगे, हम आई कैप क्रॉस आई कैप देखते हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, हमको निकालना क्या है बेटा, आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ आई कैप, ठीक है, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ आई कैप। एंगल कितना क्रिएट होगा, दोनों एक ही दिशा में बेटा, इधर भी क्या आ जाएगा दूसरा आई कैप भी आ जाएगा, तो एंगल कितना क्रिएट होगा sin 0, और लंबवत दिशा आप चाहे जे लो चाहे के लो, जो भी लेना है, चलिए हमने जे ले लिया, ठीक है, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन 0 क्या होता है बेटा 0, ठीक है, साइन 0 क्या हो जाएगा 0 इंटू जे कैप, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी बेटा 0, कितनी आ जाएगी बेटा वैल्यू 0 आ जाएगी। इसलिए जैसे आई क्रॉस आई कितना आ रहा है, ये आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आ रहा है 0, वैसे ही बेटा जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। जैसे अदिश गुणनफल में आई कैप का स्क्वायर 1 होता है, जे कैप का स्क्वायर 1 होता है, के कैप का स्क्वायर 1 होता है, मगर यहां आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहां साइन आ रहा है और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। यहां जब हम 90 के लिए निकाले तब हमने देखा आई क्रॉस जे कितना हुआ के हुआ, मगर उल्टा जे क्रॉस आई 270 के लिए साइन 270 माइनस हो गया तो माइनस के कैप हो गया। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आप याद रखेंगे, ये सारी वैल्यूज आपको काम आने वाली है दो सदिशों के सदिश गुणनफल में। इस पेज में हमने जितनी चीजें आपको बताई है, इसलिए मैंने एक ही पेज में लेकर चला है सारी की सारी चीजें। ये सारी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपसे दो सदिशों का सदिश गुणनफल आसानी से बन जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कैसे आपको दो सदिशों का सदिश गुणनफल करना है। ओके, तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा। हमारे पास में एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। क्या दिया है हमको? वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू दिया है बेटा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू भी है। यहाँ वेक्टर बी की वैल्यू है माइनस
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या है बेटा 3j कैप और है -5k कैप। ओके, ये हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है। हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए है, फिर से देखेंगे एक बार, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, क्रॉस वेक्टर बी -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये अब ध्यान से देखते जाएंगे। आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जैसे मॉड के लिए हम लाइन खींचते हैं वैसे ही आप दो लाइंस खींचेंगे और बीच में रोज के रूप में लिखेंगे बेटा, पंक्ति के रूप में आई कैप जे कैप के कैप पहली पंक्ति में लिख लेंगे। ये पहली पंक्ति में हो गया हमारे पास, क्या हो गया बेटा, आई कैप जे कैप और के कैप, ये आप लिख लेंगे। अब आगे पहले सदिश में जो आई जे और के जो गुणांक है मतलब जो उनके साथ गुना हुआ है। जैसे देखिए यहाँ आई के साथ कोई संख्या नहीं है मतलब कितना है बेटा, एक है। कोई संख्या नहीं है मतलब कितना है, एक है। जे के साथ कितना है, दो है। के साथ कितना है, -3 है। वैसे ही फिर से अगर हम देखें तो आई के साथ -2 है, जे के साथ 3 है और के साथ क्या है बेटा, -5 है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। सबसे पहला काम आपका यही होता है। ओके, ये बात समझ में आई? फिर से सुनिएगा। पहली पंक्ति में आप लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। फिर जो पहला सदिश रहेगा उसमें आई जे और के जो गुणांक हैं, जैसे 1, 2 और चिन्ह के साथ लिखना है ना, जैसे माइनस है तो -3। दूसरे सदिश में गुणांक थे, आई का गुणांक -2 था, जे का गुणांक 3 था और के का गुणांक -5 था। इस तरह लिख लेंगे। अब इसके बाद प्रसार करेंगे। प्रसार कहां से स्टार्ट करेंगे, आई कैप से। कहां से प्रसार करना स्टार्ट करेंगे, आई कैप से। आई कैप को लिखेंगे बेटा, वो रो और वो कॉलम आप क्लोज कर देना अपने हाथों से। जो आई कैप वाला रो है और कॉलम है वो क्लोज कर देंगे। आपको दिखाई देगा 2 -3 3 -5। उसे आप फिर से वैसे ही मॉड का निशान बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, 2 -3 3 -5। ओके, ये आपको लिखना है बेटा। फिर से सुनिएगा, 2 -3 3 -5। नेक्स्ट आई के बाद जैसे ही आप जे लिखेंगे, आई के बाद क्या लिखेंगे आप, जैसे ही जे लिखेंगे तो जे कैप कैसे लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप, माइनस लिखेंगे। तो माइनस जे कैप हो गया। अब माइनस जे कैप, यहां आप 1 जे कैप वाला रो और कॉलम बंद कर दीजिए। 1 -2 -3 -5 दिखाई दे रहा है, तो ये 1 -2 -3 -5 ये हो गया बेटा आपका। ठीक है, फिर अल्टरनेट लेना, आई को प्लस, जे को माइनस, के को फिर से प्लस के कैप वाला रो और कॉलम बंद कर देंगे। 1 2 -2 3, ये हो गया हमारे पास 1 2 -2 और 3, ये इस तरीके से। ओके, अब देखिए यहां से आप देखेंगे ये हो गया बेटा आई कैप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, आप यहां से यहां पहले गुना करना। क्या गुना हुआ, 2 गुना ऋण 5। क्या गुना हो गया बेटा हमारे पास, 2 गुना ऋण 5। फिर इस तरह से अपोजिट 3 से इंटू, ये माइनस चिन्ह लगाना और 3 इंटू कर देंगे आप -3। ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -5 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। ओके, 2 से -5, 3 से -3 और 2 से जैसे ही -5 करेंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, साइन लगा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जे कैप में। सेम वही प्रोसेस फिर से बेटा, 1 इंटू हो गया -5, फिर साइन लगाएंगे बेटा माइनस का। ठीक है, अब यहां देखो -2 और -3 है, मैं इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूं। चलिए, तो बड़ा ब्रैकेट ले लूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -2 इंटू हो जाएगा -3, क्योंकि यहां से यहां मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस के कैप, यहां भी मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूं। ये 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 माइनस हो जाएगा बेटा, -2 से 2 को करेंगे तो ये -2 इंटू हो जाएगा 2, बीच में साइन माइनस का। समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई करना है। 2 को
-5 से मल्टीप्लाई किए बेटा, 2 को -5 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं अपन, ठीक है, माइनस का साइन लगाए, इसको -5 को आप ब्रैकेट में लिख लेना, माइनस का साइन लगाए, ठीक है, फिर 3 इंटू फिर -3 कर दिए। अब चिन्हों का बहुत ध्यान रखते हुए गुना करेंगे, ये आई कैप, 2 पंचे 10 ऋण 10, 3 तिया 9, माइनस में आ रहा है बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये -10 + 9, 2 पंचे 10 ऋण 10, 3 तिया 9, माइनस में आ रहा था माइनस, ये भी माइनस साइन है, प्लस हो गया, माइनस जे कैप, 5 एकम 5 ऋण है ऋण 5, 3 दूनी 6 ऋण 2 ऋण 3, ऋण ऋण धन हो जाएगा, 3 दूनी 6 और चिन्ह बाहर में माइनस है बेटा तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस के कैप, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 ऋण और ऋण कितना हो जाएगा बेटा, धन हो जाएगा तो धन 4। इस तरीके से यहां -10 में 9 1 बचा तो ये आई कैप हो जाएगा, ये 6 और 5 11 ऋण था, ऋण और ऋण जे है, ऋण और ऋण बाहर होगा, धन हो जाएगा 11 जी, धन 4 और 3 7 के, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल का। फिर से एक बार देखेंगे बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं और एग्जांपल नहीं लूंगा, एक क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, फिर से एक बार देखना बेटा, आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप, क्रॉस था -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -5 के कैप। मैंने बताया सबसे पहले मॉड जैसे आप लाइंस खींचेंगे, पहले रो में आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे, पहले रो में क्या लिखना है आपको, आई कैप जे कैप के कैप, फिर जो आई जे के का गुना है पहले सदिश में वो आप दूसरी पंक्ति में लिखेंगे, आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए, जे के साथ 2 है तो 2 लिख दिए, के साथ -3 है तो -3 लिख दिए। फिर नेक्स्ट सदिश में हमने -2 लिखा, 3 लिखा और -5 लिखा, ओके। आगे अब प्रसार की, कहां से प्रसार करेंगे, आई से, तो प्रसार के समय आपको ध्यान रखना है वो रो और वो कॉलम आप क्लोज कर देंगे, जो बचा हुआ 4 एलिमेंट आपको दिखाई देगा वो 4 के 4 एलिमेंट्स आपको रखने हैं। तो कौन से 4 एलिमेंट्स बचते हैं, जैसे ही आप ये रो और कॉलम क्लोज करते हो आपके पास में 4 एलिमेंट 2 -3 3 और -5 बच जाते हैं। तो 2 -3 3 और -5 बच गए बेटा, तो हमने इसको यहां रख दिया 2 -3 3 और -5। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये वाली बात है भाई। अब मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन करना है आपको तो 2 को अब ऋण 5 से ऐसे क्रॉस तिरछा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 गुना ऋण 5, 2 गुना कितना हो गया बेटा ऋण 5 और इधर से 3 गुना हो गया -3, तो 2 गुना ऋण 5 होता है ऋण 10 और 3 गुना ऋण 3 होता है ऋण 9, मगर बीच में चिन्ह लगा हुआ है माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ऋण 10 धन 9 हो गया। वैसे जे कैप में भी आप वही टर्म लेके चलेंगे, पहले 1 का गुना, अब देखो जे कैप में रो और कॉलम को बंद किए, 1 -3 -2 -5 मिला, तो 1 का गुना -5 में तो -5 हो गया, और ये ऋण और ऋण 2 गुना ऋण 3 होता है धन, मगर चूंकि बीच में लगाते हैं हम चिन्ह माइनस, इसलिए हो गया बेटा -6। और अल्टरनेट चिन्ह लेना प्रसार के समय, आई प्लस था तो जे माइनस के कितना हो गया प्लस, अगर कोई चौथा टर्म रहता तो उसको फिर से माइनस ले लेते, ठीक है। वैसे के में लिए बेटा के वाला क्लोज की 1 2 -2 और 3 दिखाई दे रहा है, देखो इतना 1 2 -2 और 3 दिखाई दे रहा है, तो 1 -2 2 और 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 1 गुना 3 3 हो गया, और इधर से ऋण 2 गुना 2 ऋण 4, और ऋण क्या हो जाता है धन, तो 3 धन 4 हो गया। तो इस तरीके से यहां हमको -10 + 9 1 मिला, तो -i हो गया। ये ऋण 5 और ऋण 6 ऋण 11 हुआ, और बाहर माइनस में है जे, तो माइनस माइनस प्लस 11 जे हो गया, और 3 धन 4 कितना हो गया बेटा 7, तो 7 के हो गया। ये हमको आंसर मिल गया दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है, a = वेक्टर a = 2i कैप -3 j कैप प्लस क्या दे दिया बेटा k कैप, और वैसे ही वेक्टर b = दिया है, वेक्टर b की वैल्यू दी गई है बेटा, वेक्टर b की वैल्यू क्या दी है 3i कैप प्लस j कैप -2k कैप, ये हो गया हमारे पास। अब आगे इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले आप देख लीजिए आपके पास फार्मूला क्या है, आपको करना क्या है, हमको निकालना क्या है, ये याद रखना, हमको कोण निकालना है। कौन सा कोण का मान निकालो बोलता है, साइन थीटा निकालो बोलता है। तो साइन थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर
बी। ये हमारे पास में फॉर्मूला है किसके लिए बेटा, साइन थीटा के लिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलता है, वेक्टर ए क्रॉस बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इतनी सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये है हमारे पास में 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और साथ में बेटा 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये हमारे पास में साथ में है। ठीक है, ये 2j कैप। अब मैंने बोला सबसे पहले आप क्या खींच लेना, इस तरह से लकीर खींच लेना, सीधी लकीर। ये पहले रो में i कैप j कैप और k कैप। फिर देखना पहले सदिश के गुणांक 2 ऋण 3 और 1, दूसरे सदिश के गुणांक 3 1 और ऋण 2। ओके, ये हो गया। अब हम i कैप लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, i कैप। ठीक है, ये i कैप हो गया हमारे पास में। यहां फिर से बेटा i कैप क्लोज करेंगे, हमको क्या दिखाई देगा, i कैप वाली पंक्ति क्लोज कर देना, ऋण 3 1 1 ऋण 2, ये दिखाई दे रहा है हमको। फिर से साइन j माइनस हो जाएगा, i प्लस है, j को क्या ले लेंगे हम, माइनस ले लेंगे। तो j माइनस हो गया हमारे पास। तो j माइनस हुआ तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 1, ठीक है, 3 माइनस 2, और प्लस हम लिख लेंगे बेटा k कैप को। k कैप को क्या लिख लेंगे हम, प्लस लिख लेंगे। ये k कैप इज इक्वल टू हमारे पास बच रहा है बेटा 2 माइनस 3 3 1, ये हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास में i कैप। अब देखो मैं डायरेक्ट गुना कर रहा हूं ना, ये ऋण 3 का गुना मैं ऋण 2 में कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, धन 6 आ जाएगा। 1 का गुना 1 में करूंगा, 1 ही आएगा, माइनस 1 हो गया। वैसे ही माइनस j कैप के समय में 2 दूनी 4, कितना हो गया, ऋण 4, 3 1 कम 3 ऋण 3, ठीक है, धन k कैप, 2 1 कम 2, और ये 3 तिया 9, और ये माइनस साइन है बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 5 i कैप माइनस j कैप है, ये कितना आ रहा है, माइनस 7 आ रहा है, प्लस k कैप, ये कितना आ रहा है, 9 और 2 11, 9 और 2 कितना आ रहा है बेटा, 11। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमारा जो आंसर यहाँ बन रहा है वो हो जाएगा बेटा, ए क्रॉस बी के लिए आ रहा है 5i कैप माइनस माइनस प्लस 7j कैप प्लस 11k कैप, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ गया बेटा। ठीक है, ये हमारे पास में मान आ गया। अब हमको कोण निकालना है, तो देखो कोण निकालने के लिए हमको क्या करना है बेटा, हमको क्या चाहिए, हमको कोण चाहिए। तो कोण के लिए आप ध्यान देंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो अब आगे कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे पास में, हम मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉड मतलब उसका परिमाण, ए क्रॉस बी जो आया उसी से हमको उसका परिमाण बनाना है बेटा, उसका मॉड बनाना है। तो देखो मॉड कैसे बनेगा, अंडर रूट लगाएंगे, क्या है हमारा पहला टर्म 5 है, तो ये हो जाएगा बेटा 5i कैप पूरे का होल स्क्वायर, दूसरा टर्म है 7, तो 7j कैप पूरे का होल स्क्वायर, तीसरा टर्म है बेटा 11, तो 11k कैप पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास में 25, 5 पंचे 25, 7 सत्ते 49 और 11 121, कितना हो जाएगा 121। ठीक है, इन सबको आप जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा देखिए, इन सबको जोड़ेंगे हम, तो ये हमारे पास आ रहा है बेटा 9 और 1 10, 10 और 5 15 का 5 हासिल है 1, 2 4 4 2 6 8 और 1 9 और ये 1, तो ये आ गया वर्गमूल 195। कितना आ गया बेटा, वर्गमूल 195। अब आप निकालेंगे बेटा मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे आप, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए देखिए, ए की वैल्यू पर ध्यान रखिएगा, सभी का होल स्क्वायर कर देना बेटा, मैंने आपको पहले ही सिखा चुका है। ये 2i कैप पूरे का होल स्क्वायर प्लस क्या है हमारे पास, माइनस 3j कैप पूरे का होल स्क्वायर प्लस k कैप पूरे का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको मॉड निकालना है। ठीक है,
मॉड निकालने का तरीका यही है, सदिश में जो भी क्वांटिटीज हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, उसका पूरे का होल स्क्वायर निकाल के आपस में जोड़ दो। तो ये हमारे पास में हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4, आई कैप का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 तिया 9, एक एक कम 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 और 1 10 4 14, तो ये हो गया अंडर रूट 14। वैसे ही आप निकालेंगे बेटा मॉड ऑफ फैक्टर बी, तो मॉड ऑफ फैक्टर बी क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में सेम फिर से वही टर्म्स यहां हमको दिखाई दे रहे हैं। देखो क्या क्या टर्म्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है बेटा 3 आई कैप, तो 3 आई कैप का होल स्क्वायर प्लस जे कैप का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2k कैप पूरे का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे पास में आ जाएगा बेटा 3i का, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा बेटा 1 और ये हो जाएगा 4। फिर से एक बार ये हमारे पास में आ रहा है बेटा अंडर रूट 14, क्या आ गया, ये भी हमारे पास अंडर रूट 14। तो अब देखिए हमको निकालना क्या था बेटा साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मॉड ऑफ फैक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ फैक्टर ए क्रॉस बी का मॉड, और ये है मॉड ऑफ फैक्टर ए इंटू मॉड ऑफ फैक्टर बी, ठीक है। तो यहां आप वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, ए क्रॉस बी अंडर रूट 195, ठीक है, और उसके बाद में ये हो गया बेटा अंडर रूट 14, अंडर रूट क्या हो गया बेटा 14, ठीक है, अंडर रूट 14 अंडर रूट 14। ये साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 195 डिवाइडेड बाई ये 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, ठीक है। ये या इस तरह से लिख सकते हैं, बस यही लिख लेना बेटा, और थीटा इज इक्वल टू लास्ट में कर लेना साइन इनवर्स अंडर रूट 195 अपॉन 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कुछ वैल्यू ऐसा आता 1/2 है या रूट 3/2 है तो हम 45 60 निकालते हैं, हमारे पास चूंकि लिस्ट नहीं है तो हम आगे वैल्यू नहीं निकाल सकते, ओके। तो इस तरह से आप क्या करेंगे बेटा साइन थीटा का मान निकाल लेना। और भी सदिश में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इसी तरह से उनको सदिशों का गुणनफल करके क्या कर सकते हैं बेटा हल कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो कौन निकालने वाला है, या फिर कभी आपको पूछा जाएगा कि दो सदिश समांतर हैं तो याद रखना ए क्रॉस बी निकाल देना, अगर वैल्यू 0 आ गया मतलब दोनों के दोनों सदिश परस्पर क्या होंगे बेटा समांतर होंगे। इस तरह से बुक में कुछ और क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कुछ डाउट्स होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि वो नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स पर आकर कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे, मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। बहुत ध्यान से देखिए, जो 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया है ध्यानपूर्वक देखेंगे, अच्छे से करेंगे आज का क्लास, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो आपके बुक्स में है अवेलेबल है, आप उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये होता है बेटा दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो आज के लिए बस इतना ही। जो बच्चे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।